हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचएससी एचपीएससी की जो भी एग्ज़ाम हो उनके अंदर पूछे गए हरियाणा जीके के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमने कुछ ज़िले अभी पढ़े भी हैं हरियाणा से रिलेटेड। आज हमारा जो ज़िला है आपका कैथल ज़िला है। तो कैथल ज़िले के अंदर जितने जो क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके अभी आगे एग्जाम होंगे उनमें भी आएंगे। जैसे एचसीएस का एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी का है, ग्रुप सी का है, डी का जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के अंदर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अभी हम जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कैथल जिले के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है टीचिंग संबंधी है, नॉन टीचिंग किसी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड आपके जो भी काम की न्यूज़ है तो वो सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का निशान है, जो घंटी का निशान है, उसके ऊपर ऑल का निशान है, उसको दबा लेना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई। जो भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो वो अपना फ़ायदा उठा सके भाई। आप भी फ़ायदा लें, उसके बाद में वो भी फ़ायदा ले सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। उससे एक मोटिवेशन आता है भी आप में, अगर हमें इतने बंदे पसंद कर रहे हैं, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी जो न्यूज़ जो हरियाणा जी के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कंप्लीट, जो कैथल ज़िले के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भैया, क्योंकि जो ज़िले के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो चेंज नहीं होते कभी, वो हमेशा वही रहते हैं और वो सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और काफ़ी एग्जाम हैं हुए हैं हरियाणा के अंदर, सभी के अंदर पूछे गए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो संग्रह है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अभी जो इन क्वेश्चन के ऊपर हम पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो कल हमने कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर चर्चा की है, तो आज हम कैथल जिले के ऊपर चर्चा करते हैं, कैथल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो कैथल जिला है वो आपका कहाँ पे स्थित है भाई। हरियाणा के जो कैथल जिला है वो कौन सी जगह पे स्थित है, तो हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है, उत्तर की साइड में और थोड़ा बीच में आपका स्थित है। कैथल कहाँ पे है, मध्य के अंदर थोड़ा है और उत्तर की साइड में आपका स्थित है। उसके बाद में कैथल का जो ज़िले के तौर पे जो स्थापना हुई थी, ज़िला कब बना था, तो भाई कैथल तो है पहले से, लेकिन जो ज़िला बना था वो आपको बना था 1 नवंबर, बता देता हूँ। ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1989 को, ये आपका ज़िला बना था। उसके बाद में थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको बड़ी दिखाएंगे, ठीक है। तो 1 नवंबर 1989 को आपका ज़िला बना था। तो कैथल का जो जनसंख्या घनत्व वो आपका है 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर है आपके 464 व्यक्ति हैं वो आपके रहते हैं। उसके बाद कैथल के अंदर जो रिजर्वेशन सीट है, आरक्षित सीट, क्योंकि हर जिले के अंदर लगभग कुछ न कुछ, सभी जिले के अंदर तो नहीं है लेकिन कुछ जिले हैं जिनके अंदर आरक्षित रिजर्वेशन सीट है, तो वो है आपके कैथल के अंदर जो आपकी सीट है वो है गुला। सॉरी एक मिनट, जैसे जो गुला चिका की सीट है, गुला बोलते हैं, जो गुला की सीट है गुला चिका, तो इस जगह है, तो ये गुला की जो सीट है वो आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन सीट है। उसके बाद कैथल जो ज़िला है कौन से ज़िले को काट कर बनाया गया था, ये बनाया गया था कुरुक्षेत्र को काट के। जो कैथल ज़िला था वो किस में से बना था, आपका कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर से बनाया गया था। उसके बाद कैथल का नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा है, तो कैथल का नाम जो पड़ा है वो है कपिल, जो ऋषि थे उसके नाम पे पड़ा है। वैसे कैथल के कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपका कपिल मुनि के नाम पे हो गया था, कपिल स्थल भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में कपिल मुनि की जो नगरी भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि कपिल जो ऋषि है उसी के नाम पर पड़ा है, तो इसको कपिल स्थल भी बोलते हैं। कपिल मुनि की वो जो नगरी बोलते हैं। उसके बाद हरियाणा की छोटी काशी भी इसको बोला जाता है, हरियाणा की क्या बोलते हैं, छोटी काशी बोलते हैं इसको, ठीक है। छोटी काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, तो गुरुद्वारा का शहर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोला जाता है, यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, ठीक है भाई, गुरुद्वारों का शहर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कैथल को हनुमान का जन्म स्थल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वानर बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं कि यहाँ पे पहले कपिल से जो है, कपिल और वैसे जो वानर है
हनुमान जी उसकी यहाँ पे वानर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसको जो कपिल स्थल भी हो गया। उसके बाद में ये भी अनुमान लगा भाई कपिल ऋषि के, उसके बाद कपिल वानर स्थल भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो हनुमान की स्थल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे करते हैं, फल्गु तीर्थ कहाँ स्थित है। फल्गु तीर्थ है वो आपका कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। कब जो फल्गु तीर्थ है वो आपका है कैथल के अंदर। उसके बाद 1398 में कैथल के जाटों ने किसका विरोध किया था, तैमूर लंग का किया था। जो 1398 में कैथल के जाटों ने जो विरोध किया था वो तैमूर लंग का किया था। कैथल का सबसे पुराना जो कॉलेज है, कैथल का जो सबसे पुराना कॉलेज है वो है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। कौन सा कॉलेज है, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। अभी बहुत पुराना कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, कैथल का है। उसके बाद राधा कृष्ण सनातन कॉलेज की स्थापना कैथल में हुई थी, ये हुई थी 1954 के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 के अंदर हुई थी, कैथल के अंदर। तो राधा कृष्ण सनातन जो धर्म कॉलेज है वो सबसे पुराना कॉलेज है, और उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 के अंदर। उसके बाद इस रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो आपका कहाँ पे स्थित है। रजिया सुल्तान का मकबरा है वो आपका कैथल में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जो रजिया सुल्तान थी वो कैथल में, उसका जो मकबरा है वो आपका कैथल में है। और ये कब है, कब के टाइम का है रजिया सुल्तान, ये आपकी 1240 ईस्वी, ठीक है, ठीक है। रजिया सुल्तान ने तो मिस है उसकी पुत्री थी, और दिल्ली जो सल्तनत की जो प्रथम महिला शासिका भी बनी थी, ठीक है। इसकी हत्या की सरदारों ने कैथल में कर दी थी, ठीक है। तो इसलिए इसका मकबरा जो है वो कैथल में बनाया गया था। तो इसकी जो हत्या है कैथल में कर दी थी, इसलिए इसका जो मकबरा है वो कैथल में बनाया गया था। उसके बाद नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, ये भी आपका कैथल में है। भैया पे गुरुद्वारे हैं वो भी इम्पोर्टेंट, जैसे नीम साहिब गुरुद्वारा है वो कैथल में है। नीम साहिब गुरुद्वारा किसको समर्पित है, 9वें गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कुछ कई बार पूछा जाता है, मकबरे से रिलेटेड पूछा जाता है। नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है, वो कैथल के अंदर है नवग्रह कुंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारे और भी हैं भाई, एक दो गुरुद्वारे और भी हैं, वो देख ले। जैसे गुरु नीम साहिब तो आपका ये हो गया, उसके साथ गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का भी है। उसके बाद गुरुद्वारा टोपियों वाला है। उसके बाद गुरुद्वारा से मंजी साहिब भी है, ठीक है। तो ये और दो गुरुद्वारे भी हो गए, एक तो गुरुद्वारा नीम साहिब हो गया, उसके बाद गुरुद्वारा गुरु नानक, ठीक है, सिखों के जो गुरु थे गुरु नानक, ठीक है, उनके नाम पे। उसके बाद में एक आ गया टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला, ठीक है, टोपियों वाला हो गया। उसके बाद में एक और हो गया आपका श्री मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब, ठीक है, साहिब, ठीक है। ये आपके यहाँ के गुरुद्वारे हो गए। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, नवग्रह कुंड हो गया वहाँ कैथल में। उसके बाद नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था, वो युधिष्ठिर द्वारा करवाया गया था। जो नवग्रह कुंड का जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। उसके बाद कपिल मुनि मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी कलायत में है। कहाँ पे है, कलायत। कलायत कहाँ पे, कैथल में। जो कपिल मुनि जो मंदिर है ये आपके कलायत में है, कैथल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शाह कलाम के मज़ार कहाँ स्थित है भाई, मज़ार आगे भी है। तो एक जो शाह कलाम की जो मज़ार है वो आपकी कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। उसके बाद कैथल रियासत के अंतिम शासक थे वो थे भाई उद्धम सिंह। जो कैथल रियासत के जो अंतिम जो आपके शासक थे वो आपके थे भाई उद्धम सिंह। उसके बाद यहाँ पे और भी मज़ार हैं, जैसे यह शाह कलाम की मज़ार होगी। उसके बाबा शाह कलाम जो होगी ये मज़ार आपकी, इस बाबा साहब बोल देते हैं, और शाह की कलाम की जो मज़ार है वो भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कैथल के जो फरल गांव में प्रसिद्ध जो फल्गु का जो मेला लगता है जो वो मैंने बता दिया। उसके बाद सरस्वती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी यहाँ पे है भाई। सरस्वती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे पूछा जाता है भी कौन सा जीव अभ्यारण्य है, वो है सरस्वती, ठीक है। सरस्वती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कैथल में कब बना था ये भाई, 1988 के अंदर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, सोनसर जो जंगल है वो भी इसको बोला जाता है, जो आपका यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद ये भाई उद्धम सिंह कैथल के अंतिम शासक थे भाई उद्धम सिंह, ठीक है। ये उद्धम सिंह जो कैथल रियासत के जो थे, कैथल रियासत के अंतिम शासक थे भाई उद्धम सिंह। और भाई उद्धम सिंह के दरबारी कवि थे वो भाई संतोख सिंह थे, ठीक है।
वो भाई संतोष सिंह थे, जो उधम सिंह के दरबारी कवि थे, वो रियासत अंतिम रियासत के जो कवि थे, जो शासक थे, उसके जो अंतिम जो रियासत रियासत जो भाई उधम सिंह अंतिम शासक थे, उसके जो कवि थे वो संतोष सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। गुला का पुराना नाम था गुलशेर अथवा गुलशहर। ठीक है, गुला का जो पुराना नाम था गुलशेर अथवा गुलशहर। ठीक है, चिका कस्बे के पास कौन सा एक ऐतिहासिक गांव है? गुला। गुला है वो है गांव है, कस्बा जो आपका गुला है, ये गांव किसके पास में? चिका है। तो इसको दोनों को मिला के बोला जाता है गुला चिका। ठीक है, उसके बाद पुंडरिक तीर्थ स्थल है, पुंडरिक स्थल है वो कैथल में। पुंडरिक जो तीर्थ स्थल है, ऋषि जो पुंडरिक थे उनकी तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जो है पुंडरिक रख दिया भाई। तो पुंडरी है वो आपका कहाँ पे है? स्थल आपका ये कहाँ पे है? कैथल के अंदर है भाई। ठीक है, उसके बाद में किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? फरल गांव है कैथल का, जहाँ पे मेलों का गांव बोला जाता है। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कैथल की प्रसिद्ध जो नदियाँ हैं घग्गर व सरस्वती। जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं कैथल की, तो वो आपकी घग्गर व सरस्वती नदी हैं। उसके बाद बाबा लदाना का मेला लगता है, वो भी आपका कैथल में लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो बाबा लदाना है उसका मेला लगता है वो आपका कैथल में लगता है। और जो प्रसिद्ध गांव है वो आपका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो आपका फरल गांव है। ठीक है, और जो पुंडरिक है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो कैथल के अंदर है। और गुला का जो नाम है गुलशेर अथवा गुलशहर है, वो उसका नाम है। उसके बाद में लवकुश जो तीर्थ है वो भी है आपका कैथल के अंदर, मुंदड़ी है वहाँ पे है। ये आपका कई बार पूछा था। नवगुण कुंड का है वो मैंने आपको बता ही दिया, कैथल के अंदर है। उसके बाद में बाबा लदाना का मेला हो गया। उसके बाद कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है भी कैथल को, मैंने बताया कपिल मुनि की। लवकुश जो महातीर्थ है वो भी आपका मुंदड़ी कैथल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। तो जैसे कैथल के चारों ओर 8 दरवाजे हैं भाई, कैथल है उसके चारों ओर 8 दरवाजे हैं भाई। ठीक है, 8 दरवाजे हैं कैथल के चारों तरफ। तो उनके जो नाम है वो किस प्रकार से, वो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। सबसे पहले आपका जीवन गेट, जीवन गेट। ठीक है, तो पहले का जीवन गेट। उसके बाद दूसरा है जो आपका है माता गेट, ये नोट कर लेना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन गेट हो गया, माता गेट हो गया, 2 हो गए। उसके बाद में तीसरा है वो आपका चांटना गेट है, चांटना गेट। ठीक है, उसके बाद में प्रताप गेट, प्रताप गेट। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद में 5वां है आपका कोयडक गेट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डोगरा गेट, डोगरा गेट। उसके बाद में कोठी गेट। और उसके बाद में रेलवे गेट, रेलवे गेट। ठीक है, तो ये आपके 8 जो है इसके गेट हो गए, चारों तरफ हैं 8 दरवाजे हैं, 8 गेट हैं। तो इनके जो नाम है मैंने बता दिया। फिर बता देता हूँ। जीवन गेट है, नंबर 1 पे जीवन है, नंबर 2 पे माता गेट है। उसके बाद चांटकी गेट है, चांटना गेट है। उसके बाद प्रताप गेट है, कोयडक गेट है। उसके बाद डोगरा गेट है, कोठी गेट है। उसके बाद रेलवे गेट है। ठीक है, तो ये इसके 8 गेट हो गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक कैथल के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय भी, संस्कृत जो विश्वविद्यालय है ये आपका कहाँ पे है? जो मुंदड़ी है वो कैथल के अंदर वहाँ पे है, मुंदड़ी के अंदर, मुंदड़ी के अंदर है आपका कौन सा गेट? संस्कृत जो विश्वविद्यालय है वो आपको कहाँ पे? मुंदड़ी के अंदर है। उसके बाद जो सनातन धर्म जो पुराना कॉलेज है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, वो भी बता दिया कि सबसे जो पुराना कॉलेज है वो आपका कहाँ पे? कैथल के अंदर 1954 में बना था हुआ है। ठीक है, उसके बाद ममता सौदा है, ये कई बार पूछा जाता है। ममता सौदा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप नोट करते चलें। ममता सौदा है ये पर्वतारोही है, ये कहाँ से? आपके कैथल से संबंधित है। ठीक है,
जैसे इंडोनेशिया के अंदर पहाड़ियों की जो उसके ऊपर चोटी पर चढ़ाई की थी, वो 26 जनवरी 2019 के अंदर इन्होंने इंडोनेशिया की जो कोरेस्टेंस जो थी उसके ऊपर, चोटी के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, और उसके बाद में और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने लगभग आपको बता भी दिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई, जो उदय सिंह का जो किला है वो भी कैथल के अंदर, ये भी कई बार बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद स्टेडियम कौन सा है इसके अंदर, उदय सिंह का जो वो है किला है, उदय सिंह का किला भी कैथल के अंदर है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में स्टेडियम कौन सा है, वो है आपका इंडोर स्टेडियम है, वो आपका कहाँ पे है, कैथल के अंदर। उसके बाद में जो आपका मोहन सिंह मडार थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मोहन सिंह मडार, ठीक है, ने 1530 में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। मोहन सिंह मडार और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आपको गया था 1530 में। ठीक है, 1530 के अंदर कैथल के अंदर हुआ था मोहन सिंह मडार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोहन सिंह मडार और बाबर के जो बीच युद्ध हुआ था, या फिर जो मोहन सिंह मडार कहाँ से थे जो युद्ध लड़ा था, तो वो थे 1530 के अंदर लड़ा था, कैथल से लड़ा था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक जो सांगी भी है भाई, महिला है, एक सांगी है, राजा की प्रथम महिला सांगी है, वो सरदारी बेगम है भाई, वो कलायत से है आपका सरदारी बेगम। ठीक है, ये कलायत से है बेगम, सरदारी बेगम, ये आपकी प्रथम जो राज्य की प्रथम जो महिला है सांगी है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे प्रदेश का पहला जो पशु विज्ञान केंद्र भी खोला गया है कैथल के अंदर है। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दी। एक और है भाई, एक आपका जैसे यो चौसाला जो आपकी कैथल के अंदर है, जो ग्राम पंचायत है, उसने जो घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था। फिर घूंघट लेडीज जो घूंघट करती हैं वो नहीं करेंगे, यानी जो पर्दा प्रथा है उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो कई बार पूछा जाता है। तो घूंघट विरुद्ध अभियान चलाया था इन्होंने, तो घूंघट के विरुद्ध जो चलाया था वो चौसाला है। कौन सी है, एक मिनट, चौसाला। ठीक है, चौसाला पंचायत है, उन्होंने घूंघट के ऊपर इन्होंने विरोध किया था, इसके ऊपर इन्होंने अभियान चलाया था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कैथल जिले से जितने भी जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। वैसे करंट के क्वेश्चन तो कुछ ही आते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम कैथल के जो बेसिक क्वेश्चन है वो कर रहे थे, जो अभी करंट के हैं फिर उनमें से जो कुछ चीज़ में अगर करंट का भी डिमांड करते हैं तो करंट के क्वेश्चन भी जो बनते हैं मैं कुछ लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा पूरा उठा सके, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। साइंस के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जैसे आप बायोलॉजी की जो आज हमने कंप्लीट क्लास है वो करवा दी है, 7वीं क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमारी जो आगे है क्लास केमिस्ट्री की स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी बायो के हमारे आज लास्ट क्लास थी, तो उस वीडियो में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो सभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है आपकी साइंस, वो NCERT से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके ताकि। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के धन्यवाद।